आज बात करेंगे विष्णु लक्ष्मी केले के ऊपर, जो रत्न मणि से भी कीमती होता है, जो गरीब से गरीब आदमी को भी लखपति बना सकता है। दोस्तों क्या है, कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं, किसी छोटी मोटी स्टॉल पे या दुकान पे जाते हैं, तो हमें जुड़ा हुआ केला दिखता है, या जुड़ी हुई अंजीर दिखती है, या सुपारी दिखती है, या खजूर दिखती है, या नींबू दिखता है। तो क्या है कि अगर आपको जुड़ा हुआ केला दिखे तो ये विष्णु लक्ष्मी केला होता है। इसको आप हाथ जोड़ के अपने घर ले आइए दुकान से, क्योंकि ये बहुत ही लकी केला होता है। इसमें चमत्कारी ऊर्जा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अब जुड़ा हुआ केला अगर आपको किसी केले के वृक्ष पे दिखता है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पूरा शुद्ध होगा। जो दुकानदार के पास होता है वो उसको कोई केमिकल डाल के पकाते हैं तो थोड़ी उसमें एनर्जी कम हो जाती है। अब ये बनता कैसे है? क्या है कि 24 घंटे की जो ग्रहों की चाल होती है, उसमें केले का जो पेड़ होता है उस पर फूल लगते हैं छोटे छोटे, फिर उसमें नेक्स्ट डे छोटे छोटे केले बनते हैं। इन पर जब ग्रहों की ओस पड़ती है तो कभी कभी ऐसी नेचुरल घटना होती है कि 2 केले जुड़ जाते हैं। वो ही विष्णु लक्ष्मी का केला कहलाता है। अब इसको हमने करना क्या है? अब जुड़वा केला जहाँ भी दिखे उसको फौरन घर ले आइए। एक केले के ऊपर आप हल्दी से ओम लिखिए और दूसरे के ऊपर आप जो है श्री लिखिए या स्वास्तिक बनाइए, और उसको बनाने के बाद आप उसको विष्णु जी की या लक्ष्मी जी की फोटो के आगे रखिए और विष्णु जी का कोई भी पाठ करिए या मंत्र बोलिए। 21 बार मंत्र बोलना है। सिंपल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ आप कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मूल रूप से विष्णु पुराण का एक श्लोक है। इसको आप बोलिए, क्योंकि आपने उसकी इज्जत करनी है, उसको सिद्ध करना है, अभिमंत्रित करना है। उसके बाद अब जो वो केला है उसको उठा के आप अपने लॉकर में रखिए, आप अपने पूजा स्थान पे रखिए 24 घंटे के लिए, क्योंकि उसके बाद वो गलना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या करिए कि केले का जो पिछला हैंडल होता है, डंठल होता है ऊपर वाला, उसको काट लीजिए। वो पक्का पोर्शन होता है, हार्ड। और आगे का जो है उसका छिलका उतार के, छिलका आप अपने घर के लान में, गमले में या किसी पार्क में मिट्टी में दबा दीजिए, और जो केला है उसको प्रसाद के रूप में काट के घर वाले सारे मेंबरों को आप खिलाइए। क्योंकि जब इसका प्रसाद हम खाते हैं तो क्या होता है कि जो भी इंसान प्रसाद खाएगा उसकी पेट का जो भी कोई बंधन है, रुकावट है, डॉक्टरों ने बोल दिया कि तुम्हारे बेटा नहीं होगा, बेटी नहीं होगी, या पेट खराब रहता है, तो पेट का बंधन ये ख़त्म कर देगा। दूसरा, जिन औरतों के बच्चा नहीं हो रहा उनके पुत्र पुत्री हो जाएंगे। फिर जो इंसान कंगाल रहता है, मतलब उसका काम नहीं चलता, वो बड़ा हताश और निराश है, उसको लाभ होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कंगाल के यहाँ भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर किसी को गुस्सा बहुत आता है, डिप्रेशन में है, वो भी उसका ठीक हो जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है? प्रसाद खाने से ये फायदे होंगे। और दूसरा, जो पीछे का डंठल है उसको आपने काट के एक पीले कपड़े में रखना है। उसमें 3 सिक्के चांदी के हों तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। थोड़े से चावल रखने हैं, फिर उसकी पोटली बना लेनी है, उसको काले धागे से बांध लेना है, और बांध के उसको आपने अपने लॉकर में रखना है, या अपने पूजा स्थान पे रखना है, या आपकी फैक्ट्री में रखना है। तो दोस्तों आप देखोगे कि आपको चमत्कारी ढंग से लाभ मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा
चमत्कारी उपाय है। ये एक देवता समान चीज़ को जब हम पूजते हैं तो हमारा ऑरा भी बदल जाता है, हमारी किस्मत भी बदल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंगाल इंसान भी करोड़पति बना सकता है, ये केला उसको। तो ये उपाय को आप करिए बहुत श्रद्धा से, पर यह नहीं है कि ये करने के बाद आप कर्म ना करिए, कर्म भी आप अच्छे करिए। ये जो परमात्मा की चीज़ें हैं और स्पेशली जो पालनहार से जुड़ी हुई चीज़ है, उससे बहुत लाभ मिलेगा। आपके ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी बीमारी भी कट सकती है। तो इसको अवश्य ट्राई करिए। कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।